फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से 8 तक। वे घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करते थे। यरूशलेम में कलीसिया पर घोर अत्याचार प्रारंभ हुआ। प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया तथा समारिया के देहातों में बिखर गए। भक्तों ने स्तेफनुस पर करुण विलाप करते हुए उसे कब्र में रख दिया। शाऊल उस समय कलीसिया को सताने लगा। वह घर घर घुस जाता था और स्त्री पुरुषों को घसीटकर बंदी गृह में डाल देता था। जो लोग बिखर गए थे वे घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करने लगे। फिलिप समरिया के एक नगर जाकर वहां मसीह का प्रचार करने लगा। लोग उसकी शिक्षा पर अच्छी तरह ध्यान देते थे, क्योंकि सब उसके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते अथवा उन्हें स्वयं देखते थे। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अपुतग्रस्त लोगों से निकलते थे और अनेक अर्धांग रोगी तथा लंगड़े भी चंगे किए जाते थे। इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। उसके महिमामय नाम का गीत गाए और उसकी महिमा का स्तुति गान करे। वह ईश्वर से यह कहे, तेरे कार्य अपूर्व है। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी तेरा दंडवत करती है और तेरे महिमामय नाम का गीत गाती है। आओ ईश्वर के कार्यों का ध्यान करो। उसने पृथ्वी पर अपूर्व कार्य किए हैं। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। उसने समुद्र को स्थल में बदल दिया और उन लोगों ने नदी को पैदल ही पार किया। हम प्रभु की सेवा करते करते आनंद मनाएं। वह शक्तिमान है और उसका शासन अनंत काल तक बना रहेगा। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। जय घोष। हालेलुया। जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6
पद संख्याएं 35 से 40। यीशु ने लोगों से यह कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। फिर भी जैसा कि मैंने तुम लोगों से कहा, तुम मुझे देखकर भी विश्वास नहीं करते। पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उससे कभी नहीं ठुकराऊंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश न होने दूं, बल्कि उन सबों को अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र में को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। मैं उससे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। जो मुझ में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। मैं उससे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। मैं ही जीवन की रोटी हूँ। जो मेरे पास आता है उसे भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि प्रभु यीशु ही स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी है, जिन्होंने स्वर्गीय सुख को लेकर आया, पिता के गहरे प्रेम को लेकर आया, प्रेम शांति को लेकर आया, सेवा को लेकर आया, आत्मीयता को लेकर आया, क्षमा लेकर आया। परंतु जिस प्रकार आज मनुष्य अपने शरीर से आसक्त है और इसी शरीर को सब कुछ मान बैठा है, व्यक्ति से आसक्त है, उसी व्यक्ति को सब कुछ मान बैठा है। इस संसार के चीजों को ही, धन दौलत और वैभव को ही ईश्वर मान चुका है। मान, पदवी, एक दूसरे पर सत्ता का अधिकार, यही उनके लिए ईश्वर है। उसी प्रकार उस समय भी
लोग इन्हीं से बंधे हुए थे। और प्रभु जब स्वर्ग के राज्य को बताने लगे, कई लोगों को रास नहीं लगा, विशेषकर धार्मिक नेताओं को, जो धर्म विधियों में संकुचित हैं और लोगों पर अपना नियम कानून थोपते हैं ताकि उनका वर्चस्व उन पर बना रहे और समाज में ऊंच और श्रेष्ठ कहलाए। यही उनको सबसे पसंद था। इसलिए यीशु की शिक्षा उनके दिल में घर नहीं कर पाई और वे इतने संकुचित हो गए कि वे इससे उबर नहीं पाए। यीशु ने जितने चिन्ह और चमत्कारों को किया, उन पर वे विश्वास नहीं किए, क्योंकि उन्हें न ईश्वर पर भरोसा था, न ईश्वर को वे जानते थे। हम में से कई धर्मावलंबी हैं, न ईश्वर के असीम प्रेम का अनुभव किया है और न उस ईश्वर के बारे में जानता है। वे तो अपनी इच्छाओं को ईश्वर की इच्छा मान बैठता है और उसी इच्छाओं के तहत वह धर्म विधि बनाता है। अतः हमें यीशु के जैसे सतर्क होनी चाहिए और हमें ईश्वर और यीशु से जुड़ने की जरूरत है, तभी पवित्र आत्मा उतरेगा। यीशु को तड़पा तड़पा कर मार दिया गया, लेकिन प्रभु यीशु सामर्थ्य के द्वारा अपने पिता की शक्ति और महिमा में प्रवेश किए और इसी प्रकार पुनर्जीवित यीशु जब अपने शिष्यों को दर्शन देते हुए उनको आत्मिक और आध्यात्मिक रूप में सशक्त और मजबूत किया, वे भी यीशु के जैसे निर्भय और निडर हो गए। वे निडरता पूर्वक अपने जान को हथेली पर रखकर यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते थे और लोगों को ईश्वर के मार्ग पर लाते थे। और उसी समय बहुत सतावट प्रारंभ हुआ और इतनी घोर सतावट, फिर भी लोग विश्वास में दृढ़ बने रहे और स्तेफनुस को मारने के बाद सौल कलीसिया पर घोर अत्याचार करने लगा और उसी अत्याचारी को यीशु अपनी ओर आकृष्ट करता है और अपना शिष्य बनाता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है कि जिन्हें ईश्वर ने मुझे सौंपा है वे मेरे पास आते हैं, मैं उसे कभी भी नहीं ठुकराऊंगा, क्योंकि जो मेरे पास आता है उसे जीवन प्राप्त है। सभी शिष्य और विश्वासी घोर संकट और दुख में भी ईश्वर पर भरोसा किया। अत्याचार और शोषण, हिंसा से वे डरे नहीं। वे हिम्मत, प्रार्थना, तपस्या और पवित्र आत्मा की शक्ति से उनका सामना करते चले गए। उनकी शहादत पर ही आज कलीसिया टिकी हुई है।
क्योंकि हमारा यीशु जीवित है। वह मृतकों का ईश्वर नहीं, जीवितों का ईश्वर है। हम उस ईश्वर पर विश्वास करते हैं जो मृत्यु को पछाड़ दिया, उस प्रभु के नाम पर अपना जीवन बिताते हैं जो हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया, हमें अनंत जीवन से विभूषित किया। अतः हम यीशु के पास आए, उसमें विश्वास करें, उनका साक्ष्य देते रहे और लोगों को भी उस ज्योति में अग्रसर करता रहे। उनको प्रोत्साहन दे कि अन्य लोग भी यीशु के साथ, यीशु के द्वारा जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त कर सके। जय यीशु।